मैं हमने पूछा कि महाकुंभ क्या है, तो 2 महीने पहले से उसको मुझे फ़ोन किया कि कुंभ आ गया, तुमको आना है, हम जाते हो। बहुत कुछ बदल गया है भैया। अगर इतनी प्रगति होगी तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। ऐसा कुछ नहीं, अगर वो मोड़ के लिए बोल रहे हैं, अगर डाइवर्ट ना करें तो भीड़ इतनी हो जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। आप किसी लोकल आदमी को पकड़ो, जैसे मैं हूँ ये, तो लोकल आदमी आपको सही बता देगा, आपको टैक्सी वाला गलत बताएगा, और जो यहाँ पे पुलिस भी आई है वो यहाँ की नहीं है, वो बाहर से। I think he's done a really brilliant job in collaboration with Modi. I'm a Gujarati. कि पापी है कौन नहीं, इस धरती पे जो मनुष्य है वो लाख ही अच्छा हो, पाप तो सभी से होता है, ऐसा तो है। थोड़ा था अच्छा, हर कोई जानता है राहुल कैसे है, पप्पू कैसा है। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं खड़ा हूँ चुंगी पर, जहाँ से एक तरफा कहें कि संगम की तरफ मार्ग जाता है और यहीं से लोग बाहर आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाखों की तादाद में भीड़ आ रही जा रही है। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर सब पैदल भी चल रहे हैं। आस्था इतनी बड़ी चीज़ है हमारे देश में कि लोग किलोमीटर तक पैदल भी चले जा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस उनका मानना है कि एक बार संगम में डुबकी लगा लें और प्रयागराज का ये मेला देख लें। देख रही हैं क्या बदला है। अरे बहुत कुछ बदल गया है भैया। अगर इतनी प्रगति होगी तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। ऐसा कुछ नहीं, अगर वो मोड़ के लिए बोल रहे हैं, अगर डाइवर्ट ना करें तो भीड़ इतनी हो जाए कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मजबूरी है उनका ना, रोड मतलब रास्ते को चेंज नहीं करेंगे तो यातायात बिगड़ जाएगा और लोग पैदल भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए पैदल की संख्या आप देख रहे हैं। अगर इसमें गाड़ी वो घुस अंदर आ जाएगी तो लोग चलेंगे कैसे। तो अभी आप हमेशा से यही हैं, तो 2-4 सालों के अंदर में क्या बदल गया प्रयागराज? स्मार्ट सिटी का दावा जो सरकार कर रही थी दिख रहा है? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ। सड़कें इतनी अच्छी हो गई जिससे कि जगह जगह पुल बन गए, तो बदलाव बहुत हुआ है। ऐसा नहीं है, कुछ देखिए, कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ तो बुरा होगा ही, ये भी बात। विकास होता है जहाँ पे तो थोड़ा बहुत परेशानियाँ आती हैं, फिर बाद में वो अच्छी हो जाती है। बाद में अच्छी हो जाती हैं। क्या नाम है? मेरा ध्रुव। यही के हैं। तो आप लोग युवा हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं इन लोग? अरे हम लोग तो बहुत अच्छे देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी तो एक अलग बात है, पर जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, मैं तो स्मार्ट सिटीज़ में भी गया हूँ, वो डेवलपमेंट में नहीं देखा। कितने दिन में बदलाव आया? अरे आप मानिए, ये जब कुंभ आया था, इससे पहले जो मेला आया था, हाँ, उसमें योगी जी ने जो करवाया है चौराहे, मतलब हम लोग तो पहले भी देखे थे। हम लोग को जो परेशानी होती थी, जो दिक्कत होती थी, हम लोग को मतलब जो नॉर्मल रोड थी हमारी, उससे घर में आने में बहुत समय लग जाता था, ट्रैफिक। और उसके बाद से मतलब कि आप देखिए इलाहाबाद में एक दीवार सजवा दी गई, एक दीवार पेंट हो चुके हैं। वाले बरकरार रख पाएंगे इसको ऐसे? बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे। प्रयागराज वाले तो दिल खोल के सबका स्वागत भी कर रहे हैं। आप देखें कि अभी एक पार हुआ 14 तारीख को, उसमें शांति हो गया, कोई दुर्घटना, कोई कुछ नहीं हुआ। अगर तो फिर लोकल, हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे लोग जो कह रहे हैं कि मैं रास्ता भटक जा रहा हूँ या तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसका एक सही तरीका ये है कि आप किसी लोकल आदमी को पकड़ो, जैसे मैं हूँ ये, तो लोकल आदमी आपको सही बता देगा, आपको टैक्सी वाला गलत बताएगा, और जो यहाँ पे पुलिस भी आई है वो यहाँ की नहीं है, वो बाहर से आए हैं। 1 लाख पुलिस 70,000, जब इतनी बल आया तो कोई यहाँ का तो है नहीं भाई, उनको भी पहली बार है, उनको भी नहीं पता। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपको कोई लोकल बंदा दिखता है, कोई दुकान वाला दिखता है, उससे पूछो। हमको लोग को एक रोड, एक गली पता है, सही डायरेक्शन वही। हाँ, हमको, हाँ। ऑटो वाले हैं तो वो तो नए आदमी देख के पैसा कमाने में हाँ बिल्कुल, वो भी अपने कमाने के लिए है, आप उसको भी कुछ नहीं बोल सकते। वो इंतजार कर रहे थे कि कुंभ आए, पैसा कमाए। तो मौका मिला है, वो भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, उसमें आप नहीं बोल सकते। पर बेस्ट वे यही है कि अगर आपको पकड़ना है तो लोकल आदमी पूछो, वो आपको सही एकदम बता देगा। ये बताइए कि कुछ नेता हमारे कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं प्रयागराज, वो जो पाप किए हैं वही जा रहे हैं, पाप धुलने जा रहे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा वहाँ, क्योंकि मैं पाप नहीं किया। यानी कि जो प्रयागराज में आ रहा है, क्या वो पाप करके पाप को नष्ट? ऐसा नहीं है, ये हमारी आस्था है, संस्कृति है, इसको जोड़ने के लिए ये सब किया जा रहा है। पाप धोने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और ये हम पूछे उनसे कि पापी है कौन नहीं, इस धरती पे जो मनुष्य है वो लाख ही अच्छा हो, पाप तो सभी से होता है, ऐसा तो है नहीं पाप किसी से नहीं होता है। जाने अनजाने सबसे एक चींटी भी अगर पैर से दब गई वो भी पाप है। तो ऐसा नहीं है कि पाप धोने लोग आते हैं, ये आस्था का संगम है और हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि देश विदेश में भी इसका परचम लहरा रहा है। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बाबा लोग हैं
किसी को पीट दे रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। तो क्या कुछ बाबा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि गुस्सैल टाइप के भी आ गए हैं, लोगों को पीट रहे हैं, या जो रील्स बना ले इंस्टाग्राम वाले, ये सब चीज़ें? एक समूह होता है, एक समूह होता है। आपका भी एक समूह है, जर्नलिस्ट हैं आप, आपका भी एक समूह है, हम वकील हैं, हमारा भी एक समूह है, वो भी एक बाबा है, उनका भी एक समूह है। तो लोग जब कोई चीज़ समूह में होती है तो मतलब आदमी को अपने आप क्या करता है, अपने आप को समझता है हम तो ऊपर हैं, तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। नहीं उठाना चाहिए, पर यह है कि देखो प्रशासन भी कभी कभी कहीं ना कहीं इतनी भीड़ है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बाबा लोग को भी ध्यान देना चाहिए। पर वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी ईगो ऊपर करने के लिए, देखो मैं हूँ तो मैं ऊपर हूँ थोड़ा, इस वजह से ये सब चीज़ें सिर्फ इसी वजह से होती तो हैं। गलत दर्शाता है ना। हाँ, और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पाप धोने आए थे या कुछ भी है, वट एवर दे आर सेइंग, मैं कहता हूँ कि आप बताइए, आपने भी तो यहाँ कुंभ करवाया था, अर्ध कुंभ आपने करवाया था, हरिद्वार में नहा लिए जाके। हाँ आपने करवाया था अर्ध कुंभ ना, आपने करवाया था। 2012 में कुंभ करवाया। और कोई करवाता नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है, कोई सरकार नहीं करवाती, ना सपा करवा रही है, ना बीजेपी करा रही है, ना कांग्रेस करवा रही है, करवाता कोई नहीं है। पर इस तरीके का बयान देना कि पाप धोने जा रहे हो, आपने भी तो करवाया था, आप बताओ। हम तो हैं यहीं पे, बचपन से लेके इतने हो गए, हमको तो पता है कि क्या आपने किया क्या नहीं किया, किसने क्या किया, हमको सब पता है। आपने भी कुंभ करवाया था, अर्ध कुंभ यही हुआ था 2017 का, हमको सब याद है। वो हालत थी इलाहाबाद की, जो आज हालत है वो हालत थी 2017 में, आपने करवाया था ना, क्या किया था आपने बताओ। इतनी भीड़ नहीं आती थी पहले। भीड़ मतलब आप भीड़ आजकल मतलब देश जागरूकता विदेश बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी, आस्था के प्रति लोगों धर्म के प्रति जागरूकता। हाँ, सनातन का मतलब कि झंडा परचम लहरा रहा है, तो लोग भीड़ ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ी अव्यवस्थाएं तो होंगी, लोगों को मैनेज करना। लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर भीड़ है तो अव्यवस्था तो होगी ही। हिंदू राष्ट्र की बनाने की मांग हो रही है, आप लोग देखा था, मैंने एक वीडियो देखा था एक आदमी का, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब है तो विपक्ष का ही, वो मतलब कि 14 तारीख को क्या कर रहा था, वाह, वो बंदे पकड़ पकड़ के ये पूछ रहा था भाई कि उनको सुविधा क्या हुई। अब वो बता क्या रही है कि मैं चाय खरीद के पी, मैं यहाँ लेटी हूँ, मेरे पास शेल्टर नहीं है। अरे किसको शेल्टर देगा आदमी वो यार, इतने करोड़ लोग आए, किसको वहाँ संगम में क्या करे, शेल्टर लगवा दे पूरा, इतनी व्यवस्था दे दी, जिसको कमी निकालनी है वो निकालेगा ही, जिसको जो करना है वो करेगा ही। 100 में 10 निकालने तो फर्क नहीं। हाँ बिल्कुल, कोई उससे मतलब भी नहीं है। हम मैं जानता हूँ भाई, मेरी श्रद्धा है, मैं हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं? बाबा लोग कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कुंभ से कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ संदेश देने जा रहे हैं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, 27 तारीख को धर्म संसद भी बैठने वाली है, इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए ये जो हो रहा है, ये तो एक मतलब कि एक नींव तो पड़ गई है हिंदू राष्ट्र की, कि हम लोग कमज़ोर नहीं है, लोग हम लोग को दर्शाया गया है, हमेशा से दर्शाया गया और हर कोई ये दर्शाता रहा है। और तो अब तो थोड़ा लगता है कि हाँ हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं। अपने आप को लोग पहचानने लगे। हाँ, पहले आप देखिए बॉलीवुड में सारे गाने बनते थे उसी तरीके के, मूवी बनती थी उसी तरीके के। अच्छा, मैं इस समय देखा हूँ बीच में सारी भक्ति गाने, सारे सिंगर वो गाने गा रहे हैं, बड़े बड़े हाँ पहले कोई आ भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं, डुबकी भी लगा रहे हैं। सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। कोई नहीं आता था, पहले कोई आता था, कोई नहीं। तो व्यवस्था है, सुरक्षा है, तभी तो लोग आ रहे हैं। अगर अपने को असुरक्षित महसूस करते तो वो कुंभ में ना, विश्वास जगाना पड़ता है, विश्वास काबिल करना। इतनी बड़ी धमकी के बावजूद लोग आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वो किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं। धमकी देना भी पब्लिसिटी दर्शाता है, कहीं पब्लिसिटी के लिए तो नहीं धमकी दे रहे हैं। हाँ, तो योगी मोदी हैं तो इसलिए किसी को कोई डर नहीं। खुद डर नहीं, आओ आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी कैसे दिखती है? क्राइम कम हुआ है योगी जी के राज में। अब कहने को विपक्ष कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, देखो उनकी ड्यूटी है, विपक्ष नहीं कहेगा तो फिर दिक्कत है ना। इसमें कल एलओपी हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं हम बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की सभी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, अब हम उनके साथ साथ इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं, तो लड़ना किसे चाहिए? देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष है उसका तो कर्तव्य है ही है, नहीं कहोगे तो किस बात के विपक्ष हो, नहीं कहोगे तब भी तुम्हारी बदनामी है, कहना तो तुमको चाहिए ही। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तुम बोलो, जैसे लालू यादव ने एक बार बोला था ना कि मैं भाई इतने मेरे बच्चे क्यों पैदा हो गए, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस क्या कहती थी, 2 बच्चे ही अच्छे, इस वजह से मैंने साथ कर लिया, क्यों, उनका विरोध करने के लिए। तो विरोध तो करना ही चाहिए, चलो व्हाटएवर जो भी बोल रहे हैं, पर थोड़ा फैक्ट में रहना चाहिए ना। विरोध करते करते इंडियन स्टेट का विरोध करने लगा, ये कहाँ तक जा? जनता पागल तो है नहीं, आजकल की जनता हर कोई पड़ा हुआ है भाई। पूरी मोदी सरकार क्या बोले, लिटरेसी बढ़ाना है। अब तुम कुछ भी बोलोगे, ये कर लो वो कर लो, मैं भाई अरे ठीक है यार, थोड़ा सा अच्छा हर कोई जानता है राहुल कैसे है, पप्पू कैसा है। From London, UK. What do you think about Mahakumbh? You like that? I love Mahakumbh Mela. I'm actually here vlogging as well. We're creating our own channel.
Yeah, and we are making a documentary about Mahakumbh Mela. So I'm going to be here for the entire 40 days. And just shooting, and I'm really tired today. So I'm on my way back to the hotel. But I love About it. Sanatan religion. I am a Sanatani, so I don't. There's nothing Also to. Sanatani. Yes, so I don't have to think. I just have to be. So what do you think about our UP CM Yogi Adityanath? I think he's done a really brilliant job in collaboration with Modi. I'm a Gujarati. you Gujarati and you am, shift to London. Yes, I live in London. I've lived in London for the last 40 years. 40. So I'm a London tour guide as well. So I'm coming here from a tour perspective as well, and recording all the heritage assets that are in UP. I made very good friends and contacts, and it was really super and amazing. You know Hindi? हम जानते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, अब बोलते हिंदी में हैं। बात कर लेता हूँ क्योंकि अब हिंदी के हम दर्शक हिंदुस्तानी हैं। हैं। तो अब हिंदी में बता दीजिए हिंदी में बोलेंगे। कि हिंदी में बोलिए। बोलो, बोलो। तो मोदी योगी जी का काम बाहर देशों में क्या लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वो लोग जो इंडियन है उसको पता है कि क्या करते हैं, उसको पसंद है, लेकिन ऑल्सो पॉलिटिकल एफिलिएशंस मैटर, लेकिन मोदी पीआर नहीं करते वेस्ट में, उसमें ग्रेटर कवरेज चाहिए और ग्रेटर पब्लिसिटी। ये महाकुंभ मेला ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल था, तो हमने भी नहीं पता। NRI है उसको भी उसके पे नहीं पता है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड मिला ग्रीस में, तो वो 4 साल से पहले उसने किया कि हम महाकुंभ गई थी, हम महाकुंभ गई थी, हम फोटोग्राफर है, हम ये किया। हमने पूछा कि महाकुंभ क्या है, तो 2 महीने पहले से उसको मुझे फ़ोन किया कि वो कुंभ आ गया, तुमको आना है, हम जाते हो। असली कुंभ के लिए आप इंडिया आए? अच्छा, एंड हम 45 डेज यहाँ रहेंगे। उपवास कर रखे हैं, मतलब यहाँ पे किसी आश्रम में किसी? नहीं, हम होटल में रहते हैं। 45 डेज आप यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे। रोज़ हम बात करेंगे, तो आप जैसे दूसरे को। मेरी बैटरी फ्लैट हो गई मेरी कैमरा की बैटरी फ्लैट हो गई और हमारी भी बैटरी फ्लैट हो गई। अब हम आपको अगले दिन मिलेंगे, नेक्स्ट डे हम वी आर मीट, तो हम आपसे दुगना एनर्जी के साथ बात करेंगे, क्योंकि आपका ये भी बैटरी डाउन, ये भी बैटरी डाउन। हमने देखा है कि सर 14 साल से लंदन में रह रहे हैं, इनको भी महाकुंभ के बारे में नहीं पता था। ये है सोशल मीडिया की ताकत, ये है डिजिटल की ताकत कि जो विदेश में बैठे हैं लोग, उनको भी महाकुंभ के बारे में बताया जा रहा है। और कुछ लोगों का मानना है कि थोड़ी बहुत इतने बड़े फेस्टिवल में दिक्कतें होती हैं, लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल डेज में नहीं है। यहाँ पे डेली 1 करोड़ या 5 करोड़ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है और सामना न करें, क्योंकि हम अपने धर्म के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।